प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है आप सभी को, जैसे कि पता है। ठीक है, बहुत दिन से क्लास नहीं हो पा रहा था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो चुका था। ठीक है, इसलिए क्लास नहीं हो पा रहा था। तो आज से आज आप सभी का क्लास जो है कंटिन्यू होगा। तो आज के सेशन को सबसे पहले आप सभी बच्चे एकदम शेयर कीजिए एकदम। ठीक है, एकदम फटाफट से शेयर कर दीजिएगा सभी लोग, एक बार शेयर कर दीजिए। और देखिए, अगर आप सभी बच्चे को वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा क्लास कैसा लगा आप सभी बच्चे को। आज के जो क्लास होगा वो मॉडल सेट से हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। ठीक है, मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन दिया गया है उन्हीं प्रश्नों का आज हम हल करने वाले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आएगा, सेम ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं। ठीक है, और ध्यान से सभी बच्चे एकदम देखेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है समांतर श्रेणी। ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी 8 3 8 3 दिख रहा है सभी को ना? 8 3 -2। ठीक है, -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग, के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, योग ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सेम ऐसा ही पेपर जो है एग्जाम में रहेगा, तो आपसे बच्चे एकदम ध्यान से समझना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है और एपी का सीरीज दिया हुआ है प्यारे बच्चों। एपी का जो है वो सीरीज दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद 3 है, -2 है, डॉट डॉट है, और लास्ट है 22 पदों तक। कहाँ तक है प्यारे बच्चों? 22 पदों तक। ठीक है, इन पे एकदम ध्यान से देखना है सभी को। तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे, तो ए का जो मान होगा प्यारे बच्चों वो 8 हो जाएगा। कितना? 8 हो जाएगा। अब डी का मान अगर निकालेंगे, डी को बोलते हैं सार्वअंतर। तो सार्वअंतर अगर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। 3 में अगर 8 को घटा देंगे तो -5 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 22 पदों तक बोला है, ये n का मान 22 है प्यारे बच्चों। कितना है? 22 है। तब SN बराबर हम सूत्र लगाएंगे n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 22 पदों का योग का यही सूत्र होता है, योग SN बराबर सूत्र होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, n का मान कितना हमारे पास 22 है, तो 22 रख देंगे, /2 हो गया। फिर 2a की वैल्यू कितना है? 8 है, प्लस n फिर से है, तो n का मान 22 -1, और d का मान एक बार देख लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, n का मान 22 हो गया और d का मान कितना निकला है हमारे पास? -5, तो यहाँ पर -5 रख देंगे। कितना? -5 रख देंगे। अब इसको गुना करना, एकदम ध्यान से देखिए सही बच्चे। ठीक है, गुना कैसे करते हैं? इसको करा दीजिए 11 बार में, ये हो गया आपका 11, और 8 × 2 तो कितना हो गया? 16। ये प्लस है, प्लस दे देंगे। 22 में से 1 को घटाएंगे तो 21, और गुना में -5 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है सभी को? ये हो गया 11, ये 16 प्लस और माइनस प्यारे बच्चों माइनस हो जाएगा। 21 × 5 करेंगे तो 5 एकम 5 है, 5 दूना 10, 105 हो जाएगा। 11 गुना, अब 105 में से 16 को घटा देंगे। जल्दी घटा के बताएंगे सभी बच्चे कितना होगा? जल्दी से बताइए सभी लोग, कितना होगा? 89। 15 में 6 घटेगा तो 9, 9 में से 1 घटेगा तो 8 -89। गुना कर दीजिए, 11 × 9 99 हो गया, 11 8 88, और 2 कितना हो गया? 90, है ना? 11 × 9 99, सही तो है। 9 में 1 घटा तो 8, 11 × 9 99 हो गया, और 11 8 88, 88 आन, ये 97। ठीक है, -997 हो जाएगा, सॉरी 979 हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों। समझ गए सभी लोग? बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 को देखिए सही बच्चे, एकदम ध्यान से देखना है, तभी समझ में आएगा आप सही बच्चों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है प्यारे बच्चे, एकदम ध्यान से देखिए सही बच्चे। ठीक है,
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, ठीक है, किए बताइए कि 7/80 परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, और ये प्रश्न बहुत ही जल्द ही हम बना देंगे, ठीक है, मात्र 2 सेकंड लगेगी इसको बनाने में, ठीक है। ध्यान से देखिए और समझिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया जो है 7/80 का ये परिमेय संख्या, इसको बताना है कि यह जो है शांत है या अशांत है। तो आपसे बच्चे इसको कैसे बनाएंगे, शांत करने के लिए आप 80 से इसमें भाग दे दीजिएगा 7 में, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपसे जल्दी कटने वाला ये नहीं है, ठीक है, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना हमको बताना प्यारे बच्चों। तो आइए, जो चीज़ दिया है, जो संख्या दिया है, क्या दिया हुआ है मेरे पास 7/80, ठीक है। जो नीचे वाले हैं इसको बोलते हैं हर, क्या बोलते हैं हर, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हर को जो है हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 7 देखेंगे हर का गुणनखंड, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 4 दूना 8, 8 पंचे कितना 40, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 पंचे 80। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि जो 80 का जो गुणनखंड हो रहा है प्यारे बच्चों, वो 2 और 5 हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 और 5 हो रहा है। इस प्रकार से 7 का 2 पर पावर कितना प्यारे बच्चों, 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया गुना 5। इस प्रकार से अगर 2 और 5 किसी भी हर में अगर 2 और 5 का गुणनखंड आए, तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि वह जो संख्या होगा हमेशा शांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझिए सभी लोग। क्या वीडियो मज़ा आ रहा है, बताइए सभी लोग, कैसा लग रहा है आज का क्लास, कमेंट करके बताइए सभी लोग। ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 के गुणनखंड आया। 2 के अलावा अगर 3 5 2 इस प्रकार से आ जाता है तो ये अशांत हो जाएगा। समझ गए आप सभी लोग, चलिए समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। और ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। हम तो बार बार एक ही सवाल करते हैं कि आप सभी बच्चे से कि वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, ताकि आपको समझ में सारे प्रश्न आ जाए, ठीक है। और एग्जाम में बिना गलती किए हुए आप सारे प्रश्न को एकदम अच्छे से सोल्यूशन कर सके सही बच्चे, ठीक है। इसलिए प्रत्येक वीडियो को एकदम ध्यान से देखा कीजिए आप सही बच्चे, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बिंदु युग्म 2,3 तथा 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना हमको, ठीक है। 2 बिंदु दिया प्यारे बच्चों, अगर इसको हम मान लेते हैं कि यह एक रेखा है और इस रेखा का नाम ए और बी दे देते हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना रख देंगे हम 2,3, ठीक है प्यारे बच्चों, और बी का मान कितना 4,1, ठीक है, कितना 4,1। इसी को हम नाम रखेंगे, पहले वाले को x1, इसको नाम रखेंगे y1, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। समझ गए सभी लोग, समझ गए ना, चलिए बहुत अच्छा। अब हमको AB की दूरी निकालना है। किसकी दूरी प्यारे बच्चों, AB की दूरी, AB की दूरी। तो देखिए दूरी बराबर जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, वो सूत्र क्या होता है, देखिए रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अब इस पे हम मान को रखेंगे, x2 की वैल्यू देखिए तो यहाँ पर दिया है प्यारे बच्चों 4, तो 4 हो गया, माइनस x1 का वैल्यू देखिए 2 दिया है तो 2 रख देंगे, और इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखिए तो 1 है, 1 रख देंगे, माइनस है, माइनस y1 का वैल्यू देखिए 3 है तो 3 रख देंगे। अब इसका भी स्क्वायर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 4 में से 2 को घटा देंगे, 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब देखिए किसी भी संख्या में अगर माइनस है और इस पे अगर स्क्वायर है प्यारे बच्चों तो वो प्लस में हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये भी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में 4। तो 4 और 4 कितना होगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। अब 8 को अगर आप तोड़ते हैं तो देखिए इस तरह से तोड़ेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8। 4 का वर्गमूल आपको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख देंगे। लेकिन ये 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो ये रूट में रहेगा, ये 2√2, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए सभी लोग, चलिए समझ गए होंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे सभी बच्चे, ठीक है। चलिए वॉइस जा रहा है आप सभी के पास,
एक बार बता दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। वॉइस जा रहा है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट से प्रश्न है, ठीक है बच्चों। मिटा रहे हैं हम इसको, एकदम ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। शेयर कर दीजिए एक बार, शेयर नहीं किए अभी तक आप सभी लोग। हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं ये डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सब प्रश्न डायरेक्ट लड़ने वाले प्रश्न है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, सही बच्चे एकदम बने रहेंगे, विधि द्वारा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा ठीक है 404 का ठीक है मोसो का मतलब हो गया प्यारे बच्चों महत्तम, ज्ञात करे, ठीक है। एवं लोसो भी ज्ञात करे, एवं लोसो भी ज्ञात करे। ये प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसमें दो चीज़ निकालना, एक मोसो निकालना और एक लोसो निकालना। ध्यान से देखिए सभी लोग, आपको दो संख्या दिया हुआ है, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना। तो सबसे पहले जो संख्या है 96 और उसके बाद है 404, ठीक है। तो सबसे पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो 2 से खिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 24। फिर 2 से खिलाएंगे तो 12 हो जाएगा। फिर 2 से कितना 6, फिर 2 से खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। उसी प्रकार से 404 का भी हम करके देख लेंगे। 2 से खिलाएंगे 202, ठीक है, 202 हो जाएगा। फिर 2 से खिलाएंगे तो 101 हो जाएगा, ठीक है। अब ये किसी संख्या से खाने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं खाने वाला है, किसी भी संख्या में नहीं है। देखिए आप ध्यान, 101 किसी भी संख्या में नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप देखिए कि इन दोनों में क्या मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 को 2 है, यहाँ पर भी 2 को 2 है ना प्यारे बच्चे, है कि नहीं। जो चीज़ दोनों में कॉमन मिल रहा है तो वो चीज़ उसका मोसो हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मोसो बराबर हम लिखेंगे कितना, दोनों में 2 2 आया है तो दोनों का ले लेंगे, ठीक है। 2 2 तो 2 दूना कितना हो गया प्यारे बच्चों 4। ये मोसो निकल गया 4, महत्तम निकल गया 4। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम, लोसो निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लोसो अगर निकालेंगे जो दोनों में कॉमन आया था, क्या आया था 2,2। अब इसमें देखिए क्या बच गया प्यारे बच्चों, ये 3 को 2 और बच गया है तो लिख लेंगे 1 2 3। उसके बाद 3 बच गया है तो 3 को भी लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 101 इसमें बचा है तो 101 इसमें लिख लेंगे। और इन सबको अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखेंगे सही बच्चे, ठीक है। 96 आ जाएगा शायद, ठीक है। 96 आ जाएगा, ठीक है। एक बार देखेंगे आप लोग गुना करके, 96 ठीक है आ जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 तिया 96 और 96 गुना अगर 101 करते हैं 101, ठीक है, तो 6 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। चलिए बिल्कुल आ गया जी, समझ गए सभी बच्चे एकदम, चलिए समझ गए होंगे सभी लोग। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान से देखिएगा सही बच्चे और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। एक एक प्रश्न का एकदम आंसर अच्छे तरह से बताने वाले हैं, बस आप लोग ध्यान से देखिए सभी लोग। ये सब एकदम शॉर्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। शॉर्ट प्रश्न है, एकदम ध्यान से देखेंगे। समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, मिटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए वॉइस पहुंच रहा है आप सभी के पास, एक बार आप बता दीजिएगा। प्रतिदिन शाम को जुड़ना है आप सभी बच्चे को 6 बजे, ठीक है। क्लास 6 बजे होगा प्रतिदिन शाम को, याद रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में, यहाँ पर 27 नंबर दिया, हालांकि आपको बता रहे हैं हम। समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी कितना दिया हुआ है 1 4 7 10, 1 4, ठीक है 7 10 ... के 18वें पद का मान ज्ञात करें।
के 18वें पद का मान ज्ञात करें। ठीक है प्यारे बच्चों, मान ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए आंसर ध्यान से देखिएगा सभी लोग, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखना सही बच्चे। ठीक है, 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। कौन सा पद का? 18वें पद का मान। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखिए a बराबर कितना है प्यारे बच्चों? 1 हो जाएगा। और d का मान अगर निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले को घटा देना है, यानी 4 में से हम 1 को घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। और ये 18वें पद है तो a18 दिया हुआ है, a18 बराबर वाट प्यारे बच्चों। ठीक है, a18 बराबर वाट। तो a18 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो? a18 को अगर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों तो a + 17d। कैसे लिखेंगे? a + 17d लिखेंगे। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं देखे अभी तक तो मेरे पिछले वीडियो में जाके आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे 17d आ गया। ठीक है, a का मान देखिए यहाँ पर कितना है? 1 प्लस ये 17 हो गया। और d का मान देखिए कितना है? 3। तो ये हो गया 1 + 17 गुना 3 कर देंगे तो 51 हो जाएगा। 51 1 कितना हो गया? 52। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे सभी लोग? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न जो है प्यारे बच्चों, विवेचक ज्ञात करना है। आप सभी को एकदम ध्यान में देखिए। ठीक है, विवेचक ज्ञात करना है। ये सब प्रश्न एकदम शॉर्ट प्रश्न है और ये सब प्रश्न हर हाल में आप सभी बच्चे को बनाना है। डायरेक्ट एग्जाम में ये सब प्रश्न आएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण। ठीक है, 5x² -4x + 2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें। विवेचक, एकदम यही सब प्रश्न को एकदम हल करके जाना। विवेचक ज्ञात करें, एक एक प्रश्न लड़ेगा एकदम एग्जाम में, सही बच्चे याद रखेंगे। ठीक है, एक एक प्रश्न लड़ने वाला प्रश्न है, इसका विवेचक ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण वो क्या है? 5x² -4x + 2 बराबर 0। अगर a की वैल्यू यहाँ से पता करेंगे प्यारे बच्चों तो 5 हो जाएगा। और b की अगर वैल्यू पता करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? -4। और c की अगर वैल्यू पता करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना? विवेचक। तो देखो यहाँ पर ध्यान से सभी बच्चे, विवेचक को क्या बोलते हैं? d। तो d बराबर सूत्र होता है b² -4ac। ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर एकदम ध्यान दीजिए सही बच्चे, b की वैल्यू कितना है? -4। तो -4 का स्क्वायर, फिर ये 4 हो गया। a का मान खोज रहा है, a का मान कितना? 5। और c का मान देखिए कितना है? 2। तो 4 का स्क्वायर कितना? 16 - 4 × 20 दोनों कितना हो गया? 40। अगर घटा देंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। घटाइए आप लोग एक बार, -24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया विवेचक ज्ञात करें, हो गया, विवेचक निकल गया। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।